जून 2025 बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक लड़की की बेरहमी से हत्या होती है। हत्यारा शव को एक नई चमचमाती सूटकेस में बंद करके नाले में फेंक देता है। इस घटना की सूचना जब पुलिस तक पहुंचती है, तब जांच शुरू होती है, तो पुलिस को हत्याकांड के साथ साथ एक सूटकेस चोरी की भी जांच करनी पड़ती है। दरअसल हत्यारे ने शव को सूटकेस में फेंका था, वो सूटकेस ही चोरी हो जाता है। सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ था। आज हम बात करेंगे पूजा कुमारी हत्याकांड की, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं, खासकर सूटकेस चोरी होने की वजह से। तो आखिर इस कत्ल की वजह क्या थी, पूजा का कातिल कौन था? सबसे इम्पोर्टेंट कि हत्याकांड के बाद शव छुपाने के लिए इस्तेमाल हुए सूटकेस को किसने चुराया था। पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाले इस केस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी पूजा कुमारी नाम की एक लड़की की है। पूजा की उम्र अभी यही कोई भी 20 साल थी। वह मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के सराय थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली थी। पूजा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पूजा के पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। पूजा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई शेखपुरा जिले में मिशन स्कूल से पूरी हुई थी। 12वीं पास करने के बाद पूजा नर्सिंग की पढ़ाई के लिए नालंदा के भगन बीघा के एक निजी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। वैसे तो एडमिशन लेने के बाद पूजा अक्सर अपने घर से ही कॉलेज आया जाया करती थी, लेकिन एक समय बाद वह कॉलेज के पास में ही एक किराए के कमरे में रहने लगती है। किराए के कमरे में रहने के बावजूद वह अक्सर अपने घर आया जाया करती थी। खासतौर से जब भी कॉलेज में छुट्टी होती थी तो पूजा अपने घर ही चली जाया करती थी। जून 2025 में भी वह अपने घर पर ही रह रही थी। लेकिन 17 जून 2025 को पूजा अपने घर वालों को बताती है कि कॉलेज से मैसेज आया है कि कॉलेज में एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए कॉलेज से ड्रेस लेनी होगी। इसलिए कॉलेज से ड्रेस लेने की बात कहकर पूजा अपने घर से निकल जाती है। पूजा घर से कहकर गई थी कि वह देर शाम तक कॉलेज का काम पूरा करने के बाद वापस घर आ जाएगी, लेकिन पूजा घर वापस नहीं आती है। परिवार वाले पूजा की वापसी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आती है। अक्सर पूजा अपने पिता से फोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन उस दिन देर होने के बावजूद भी वह पिता को फोन नहीं करती है। इंतजार करने के बाद उसके पिता नंबर डायल करते हैं, लेकिन पूजा का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। पूजा के लिए चिंतित परिवार अपने स्तर से पूजा से संपर्क करने की हर संभव कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। रात में पूजा के पिता बिहार शरीफ नगर थाने में जाकर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 18 जून 2025 अब यहीं से पुलिस का एक्शन शुरू होता है। मामला एक जवान लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत हरकत में आते हैं। एसएचओ सम्राट दीपक की निगरानी में पूजा की तलाश शुरू होती है। शुरू के कुछ घंटों में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन एक छोटी सी टिप से पुलिस को इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल पूजा के गायब होने की खबर आग की तरह इलाके में फैल चुकी थी। लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। इसी बीच पुलिस वालों को एक अनजान व्यक्ति जानकारी देता है कि उसने पूजा को आखिरी बार किसी अमित नाम की लड़के के साथ देखा है। अमित के बारे में जानकारी निकालने पर पता चलता है कि अमित कुमार नाम का लड़का मूल रूप से शेखपुरा जिले के बरबीघा का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल यह भी बिहार शरीफ में ही कागती मोहल्ला नाम की जगह पर एक किराए के घर में रहता था। पुलिस तुरंत ही अमित के किराए वाले कमरे पर दबिश देती है, तो वह इन्हें उसी कमरे में मिलता है। पुलिस को देखते ही अमित भागने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। पुलिस वाले तुरंत ही अमित को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूजा के बारे में पूछने लगते हैं। शुरुआती बयान में अमित किसी भी रूप से पूजा को जानने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं, तो हमें बताता है कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं है। अमित बताता है
कि उसने पूजा की हत्या कर दी है और उसके शव को वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुभाष राय गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे नाले में फेंक दिया है। तत्काल ही पुलिस की टीम अमित की बताई गई लोकेशन पर जाती है, लेकिन वहां पर पुलिस वालों को कोई सूटकेस नहीं मिलता है। अमित बताता है कि उसने हत्या के बाद शव को एक बड़े से नए सूटकेस में बंद करके यहीं फेंका था। स्कूल के पीछे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद सूटकेस बहकर इधर उधर चला गया होगा, इसलिए सर्च ऑपरेशन के लिए एक और टीम लगाई जाती है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद पुलिस वालों को पूजा की डेड बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही अजीब ट्विस्ट भी सामने आता है। दरअसल अमित ने दावा किया था कि उसने शव को एक बड़े से सूटकेस में बंद करके फेंका था, जबकि पूजा का शव पानी के भीतर मिलता है। सूटकेस कहीं भी आसपास नहीं दिखता है। तो आखिर वो सूटकेस कहाँ चला गया? मतलब सूटकेस किसी ने चुरा लिया था। पुलिस वालों के लिए अपने आप में अनोखा मामला था जब हत्या के बाद शव छुपाने के लिए इस्तेमाल किए हुए सूटकेस की ही चोरी हो जाती हैं। अमित के बयान के मुताबिक उसने हत्या के बाद 8,000 में एक बड़े साइज का चमचमाता हुआ सूटकेस खरीदा था। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि शायद किसी राहगीर की नज़र उस सूटकेस पर पड़ी और उस पर उसका दिल आ गया। इस कारण चोर लाश सूटकेस से बाहर निकालकर सूटकेस लेकर फरार हो गया। सूटकेस इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक अहम सबूत था, इसलिए पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पूरी ताकत से सूटकेस की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है और अगले ही दिन यानी 19 जून को पुलिस वालों को यह सूटकेस किसान सिनेमा के पास पुल के नीचे मिल जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि हत्या से ज्यादा चर्चा सूटकेस की चोरी की हो गई थी। इस कारण शायद चोर को भी सूटकेस की तलाश की खबर लग जाती है और वो मौका मिलते ही सूटकेस को फेंक कर चला जाता है। सूटकेस मिलते ही पुलिस वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और अपना पूरा फोकस पूजा की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगाते हैं। पुलिस सबसे पहले अमित कुमार के कमरे की तलाशी लेती है तो वहां उन्हें खून के धब्बे दिखाई देते हैं। इसे मिटाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा वह धारदार हथियार भी पुलिस वालों को मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल पूजा का गला काटने के लिए किया गया था। सारे सबूत गवाही दे रहे थे कि इस दिल दहला देने वाले कांड को अमित कुमार ने ही अंजाम दिया है। मगर ऐसा उसने क्यों किया? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमित से पूछताछ शुरू होती है, जहां वो हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। अमित द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक शेखपुरा जिले के जिस मिशन स्कूल से पूजा कुमारी ने अपनी पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में अमित कुमार भी पढ़ता था। दोनों एक ही क्लास में थे। अमित मूल रूप से शेखपुरा के बबीता का ही रहने वाला था। स्कूल के दिनों में ही इन दोनों की पहली दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार ऐसा कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद अमित नालंदा चला आता है। यहीं पर एक बीएड कॉलेज में नौकरी करने लगता है। अमित की सलाह पर पूजा नालंदा के ही एक निजी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन ले लेती है। शुरू में वह घर से ही कॉलेज आना जाया करती थी, लेकिन फिर 2024 के अक्टूबर-नवंबर महीने में बिहार शरीफ में ही एक कमरा किराए पर लेकर यहीं रहने लगती है। नालंदा रहने के दौरान अमित और पूजा का मिलना जुलना बढ़ जाता है। इसी मिलजोल के बीच पूजा अमित से कहती है कि हमारे प्यार को कई साल हो गए हैं, इसलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अमित शादी की बात को टाल देता है। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार होता है। पुलिस के सामने दिए गए बयान के मुताबिक जब 17 जून 2025 को पूजा अपने घर से यह कहकर निकलती है कि वह कॉलेज यूनिफॉर्म लेने जा रही है, तो वह कॉलेज नहीं बल्कि वास्तव में अमित से मिलने जाती है। अमित उसे अपने किराए के कमरे पर बुलाता है। इस मुलाकात के दौरान पूजा एक बार फिर से अमित के सामने शादी की बात करती है।
पूजा अमित पर शादी का जोर इसलिए डाल रही थी कि पूजा के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करने का प्लान करने लगे थे। यहाँ तक कि यह भी तय हो चुका था कि 22 जून को लड़के वाले पूजा को देखने आएंगे। पूजा के परिवार वालों को अमित और पूजा के रिश्तों के बारे में काफी पहले पता चल चुका था। शुरू में पूजा के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर भी था, लेकिन जब शादी के उद्देश्य से अमित के बारे में और ज्यादा जानकारी परिवार वाले निकालते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कुछ साल पहले भी अमित का किसी और लड़की से अफेयर था। उससे भी उसने शादी का वादा किया था, लेकिन फिर उसने उसे छोड़ दिया था। पूजा के परिवार वालों को डर सताने लगता है कि अमित पूजा के साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए वो लोग पूजा को समझाने का प्रयास करते हैं कि अमित को भूल जाए और उनकी पसंद से कहीं और शादी कर ले, लेकिन पूजा को यह मंजूर नहीं होता है और वह बहाने से आकर अमित को शादी के लिए मनाने लगती है। अब अमित को लगने लगता है कि वह पूजा से पीछा नहीं छोड़ा पाएगा, इसलिए वह कमरे के अंदर मौजूद धारदार हथियार निकालता है और पूजा के गले पर वार करता है। पूजा इस हमले से बचने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। फिर बड़ी ही बेरहमी से अमित पूजा का गला रेत देता है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक अमित पूजा की हत्या करने के बाद डर जाता है और शव को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो वह पास के ही एक निजी अस्पताल में काम करने वाले अपने दोस्त शशिकांत और आरिफ को फोन करता है। शशिकांत भी नालंदा के बबीता का ही रहने वाला था, इस कारण उसकी दोस्ती अमित सेठी से हो जाती है। अमित उसे पूरी कहानी बताता है। अमित की बातें सुनकर शशिकांत अमित को बताता है कि ऐसे ही अगर शव को बाहर ले गए तो पकड़े जाने की ज्यादा संभावना है, इसलिए बेहतर है कि बाजार से एक बड़ी ट्रॉली खरीद लो, फिर उसी में भरकर सुनसान इलाके में शव को फेंक दो। अमित को शशिकांत का यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन अकेले यह सब कुछ करने की हिम्मत अमित में नहीं होती है, इसलिए वो शशिकांत को ही मदद के लिए आने को कहता है। दोस्त की मदद के लिए अब शशिकांत भी इस गुनाह में शामिल हो जाता है। दोनों साथ में बाजार जाते हैं और 8,000 रुपए में एक बड़ी सी ट्रॉली खरीद कर ले आते हैं। इतनी बड़ी ट्रॉली में भी पूजा का शव आसानी से फिट नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों मिलकर पूजा के शरीर को किसी तरह काटते हुए ट्रॉली में फिट करते हैं। फिर अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। जब कुछ अंधेरा और सन्नाटा हो जाता है, तो यह दोनों एक ई रिक्शा वाले को ज्यादा पैसा देकर बुलाते हैं और ई रिक्शा पर सूटकेस रखकर गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे ले जाकर डंप कर देते हैं। यहीं पर किसी की नज़र सूटकेस पर पड़ती है, जो सूटकेस चुराकर भाग जाता है, लेकिन पुलिस की दबिश के कारण अगले दिन सूटकेस दूसरी जगह फेंक देता है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि अमित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही सबको गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे पानी में फेंका था और सूटकेस सिनेमा हॉल के पीछे पुल के नीचे ले जाकर। पुलिस की पूछताछ के दौरान अमित यह भी बताता है कि उसने मजबूरी में शव को पास में ही ठिकाने लगाया था। वास्तव में अमित और शशिकांत का प्लान शव को पटना लाकर ठिकाने लगाने का था। पटना आने के लिए शशिकांत अपने पिता की कार भी लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही शशिकांत कार लेकर आता है, उसके पिता उसे कॉल करते हैं कि मुझे अर्जेंट लिए कहीं कार से जाना है, इसलिए तुम तुरंत कार लेकर वापस आओ। शशिकांत वह कार वापस अपने पिता को दे आता है और इन दोनों का प्लान पटना आने का धरा रह जाता है। मजबूरी में यह दोनों शव को नालंदा में ही ठिकाने लगाने का प्लान करते हैं। अमित के इस बयान के बाद पुलिस जल्द ही शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को अदालत में पेश करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है। पुलिस ने कई अहम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और गवाह के तौर पर उस ई रिक्शा चालक की तलाश भी की जा रही है, जिसकी मदद से इन लोगों ने शव को ठिकाने लगाया था। वैसे तो अपने बयान में अमित बताता है कि पूजा शादी के लिए जिद कर रही थी, इसलिए उसने हत्या कर दी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या की एक बड़ी वजह है
अमित का शक भी था कि पूजा का किसी और से भी अफेयर है। जब पूजा का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में होता है, तो अमित को पूजा के स्वभाव में बदलाव महसूस होने लगता है। उसे शक होने लगता है कि शायद पूजा किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। इस कारण वह पूजा को बुलाकर जान से मार देता है। अमित पर हत्या की धाराओं के तहत तथा शशिकांत पर सबूत मिटाने और हत्या में साथ देने जैसे संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। इन दोनों को उनके गुनाह की क्या सजा मिलती है, वह तो आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपको जरूर अपडेट देंगे। तब तक इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब। जून 2025 बिहार के नालंदा